सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। वंदे 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 जय हिंद। Today, as we celebrate our nation's 79th Independence Day, an international festival of positive thinking, it gives me immense pleasure to announce the tremendous pride movement for the RJS PBH family that we have successfully completed 410 national and international webinars, remarking a great initiative of Azadi Parv, 15 days of festival which will continue till 15th August 2025. We have award categories: Positive Media Family Award, Professor Dr. K.J. Suresh ji and his wife Srimati Manjulata. K.J. Suresh ji is Director of India Habitat Center, New Delhi, former VC MCO Bhopal and former DG IIMC, New Delhi. Please welcome. Thank you. जय हिंद जय भारत। ये विरासत अब जो है नई पीढ़ी और महिलाओं को समर्पित होने जा रही है। 11वां साल इसी पर केंद्रित रहेगा कि कहीं से निकल के जितने लोग आएंगे उनको अब ये विरासत का प्रशिक्षण होगा। हर महीने एक वर्कशॉप होगा। प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी वर्कशॉप में आए। प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी का जवाब नहीं है। इतने पॉजिटिव आदमी हैं, इतने पॉजिटिव हैं कि आप लोग इनसे बात करके ही, अगर पत्रकार हैं तो बहुत सारे इन्होंने पत्रकार पैदा कर दी, पीढ़ी पैदा कर दी जो समाधान परक पत्रकारिता, ये शब्द मुझे भी मिला। तो प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी की चर्चा चल रही है तो क्यों ना उनका संबोधन सुना जाए। तो प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के बीच इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक, पूर्व वाइस चांसलर और पूर्व महानिदेशक। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति उदय मन्ना जी, हमारे पत्रकारिता की शुरुआत के दिनों में एमसीडी में उस वक़्त जनसंपर्क के अधिकारी रहे दीप माथुर जी, भानुश्री जी, सुनील कुमार सिंह जी। इस सभा में मेरे बहुत सारे मित्र बैठे हैं। अगर मैं सबका नाम लेने लग जाऊं तो उसी में इस समय, जैसे मर्चेंट साहब हैं, हम लोगों ने इंटरफेथ पर बहुत काम किया है। बहाई, आपके जो लोटस टेम्पल है वो सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, उसके अंदर बहुत काम होता है। उसमें एक है कि अंतरपंथीय या अंतर धार्मिक शब्द का प्रयोग थोड़ा गलत प्रयोग होता है, मैं पंथ शब्द का प्रयोग करूँगा। उसमें जो एक अंडरस्टैंडिंग की दिशा में जो काम करते हैं उसमें मर्चेंट साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पूर्व सहयोगी, मैं देख रहा हूँ शहला, शायद यहाँ उपस्थित युवाओं में से युवा, लेकिन हम लोगों ने गुड न्यूज़ टुडे कार्यक्रम शुरू किया था और मेरा प्रयास रहता है कि इस आरजेएस पीबीएच आंदोलन में जितने सकारात्मक लोगों को जोड़ सकूं। तो जब नोएडा में फिल्म सिटी में जब एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, हमारे मित्र वेद मारवा जी, संदीप मारवा जी के यहाँ कार्यक्रम हुआ तो उदय मन्ना जी ने कहा कि हम किसी को सम्मानित करना चाहते हैं जो पॉजिटिव मीडिया के दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि गुड न्यूज़ टुडे में शैला निगार, आज भी गुड न्यूज़ टुडे के इतने एपिसोड आ चुके हैं, हम लोगों ने शुरू किया था। मुझे कहते हुए गर्व है कि उसमें लगभग 2 दर्जन लोगों को पद्मश्री से पुरस्कृत किए जा चुके हैं उसमें कोई सरकारी कार्यक्रमों को हम लोग नहीं दिखाते हैं।
हम व्यक्तियों के जो समाज में सामाजिक संस्थाओं के व्यक्तियों के उपलब्धियों के बारे में हम लोग बात करते हैं, और आज भी जो है शहलाई उसको एंकर कर रही हैं। और हमारे बीच में जो मैं कहूँगा सकारात्मक कई कपल्स को आज सम्मानित किए गए, लेकिन सुशांत और दीपा तो शोध कर रही हैं, और सुशांत उनका पूरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। आज तक में भी अगर आपको पता हो तो गुड न्यूज़ टुडे बोल के एक चैनल शुरू हुआ, उसका उद्देश्य भी जो है वो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ इंडिया से प्रेरित होकर गुड न्यूज़ टुडे एक इंडिपेंडेंट चैनल शुरू हुआ, और उसके चलते मीडिया में बहुत सारे सकारात्मक पहल लिया गया है, जिसमें भास्कर का सकारात्मक सोमवार है, जहां प्रयास करते हैं कि सकारात्मक खबरें ही कम से कम प्रथम पृष्ठ में जो है प्रकाशित हो। हालांकि हो नहीं पाता है, तो ऐसे में एक नकारात्मकता आपको चारों तरफ दिखाई देता है, और उसमें मीडिया की बड़ी अहम भूमिका है। मीडिया का काम है, देखिए मैं कई बार कहता हूं कि गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मीडिया कर्मियों को तो यही सिखाया जाता है। हमारे मीडिया स्कूल्स में भी मैं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों का मुखिया रहा हूँ। हम लोग तो यही सिखाते हैं कि बुरा देखो, बुरा सुनो और बुरा बोलो। लेकिन सिर्फ बुरा बुरा बोलने से हमने देखा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने कह दिया ना अखबार पढ़ना ना टीवी देखना, क्योंकि ये पाया गया कि उससे मानसिक अवसाद के बहुत सारे प्रकरण सामने आए, और हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि समाज के सकारात्मक पक्ष को भी उजागर करें। तो जब आकाशवाणी से निकलकर उदय मन्ना जी ने, हम सब आकाशवाणी दूरदर्शन उसी परिवार से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, आज भी शाम को मेरा आकाशवाणी में घर घर तिरंगे को लेकर कार्यक्रम है, इसके बाद वहीं जाना है। लेकिन ये सिर्फ आकाशवाणी दूरदर्शन तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज हम इंटरनेट के युग में हैं, न्यू मीडिया, और इस युग में हम सब संचारक भी हैं। हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं हैं, हम संचारक भी हैं। इसलिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर यानी प्रोड्यूसर ऑफ कंटेंट एंड कंज्यूमर ऑफ कंटेंट, वी आर बोथ। तो हमको दोनों को जो है, और मुझे बहुत खुशी है यहाँ हमारे ब्रह्म कुमारी बहन भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं कई बार मानेसर में, ORC में, माउंट आबू में जा चुका हूँ, जो नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव आपका होता है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि एक बहुत बड़ी भूमिका ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है, उनका सकारात्मक मीडिया की दिशा में बहुत, क्योंकि उनका पूरा फोकस है मूल्यानुगत मीडिया पर, वैल्यू सिस्टम पर। और एक बहुत बढ़िया उनका एक पहल है गॉडलीवुड स्टूडियोज, मेरा वहाँ साक्षात्कार भी हो चुका है। और पूरे देश में, मैं जब माखनलाल में विश्वविद्यालय में मैं कुलपति था, तो इंदौर में भी बहुत बड़ा केंद्र है ब्रह्म कुमारियों का। और हमारे विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़े आचार्य कमल दीक्षित जी स्वर्गीय, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही इस आंदोलन को बढ़ाने में। तो मैं समझता हूँ उदय जी, आप ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ आपका राष्ट्रीय स्तर पर पार्टनरशिप होना चाहिए, क्योंकि जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो सकारात्मकता स्वयं ही आ जाता है। जैसे ही पत्रकारिता के मूल्यों पर हम चलने लगेंगे तो सकारात्मकता अपने आप ही आ जाएगा। अब समय
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में उदय मन्ना जी ने एक बहुत बड़ा एक कुनबा तैयार किया है पूरे देश में, लेकिन 140 करोड़ के आबादी में लगता है कि ये सिर्फ सागर में एक बूंद है। इसको हमें विस्तारित करने की आवश्यकता है और शायद इससे प्रभावी कोई जगह नहीं हो सकता रामकृष्ण मठ मिशन, यहाँ के शारदा सभागार। मुझे आज भी याद है अपने युवावस्थाओं में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं इधर आता था और यहाँ से कई जितने स्वामी विवेकानंद के वॉल्यूम्स हैं वो यहीं से मैं ले गया और सच में मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। मेरे टेबल में आज भी यहाँ से लेकर मैं गया था एक बोर्ड, आज भी शायद पड़ा होगा कहीं घर में, उसमें एक जो मंत्र स्वामी विवेकानंद ने दिया था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, वो आज तक मुझे प्रेरित करती है। और वो महामंत्र मुझे यहीं से प्राप्त हुआ था। यहाँ एक न्यू दिल्ली सिटी मैगजीन हुआ करता था पहाड़गंज में, और उसमें मेरी पहली जॉब थी। ये 80 के दशक की बात कर रहा हूं मैं। और वहां से पैदल चलते हुए, उस वक्त मेट्रो नहीं होता था, वहां से पैदल चल के मैं इधर आता था रोज शाम को, और यहाँ के पुस्तकालय में मैं जाता था, पुस्तकें अध्ययन करता था। और डेल कार्नेगी, नेपोलियन हिल, ऐसे जो इंस्पिरेशनल राइटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इन सब से हटकर स्वामी विवेकानंद ने जितना प्रेरित किया है, जीवन को पूरा बदल डाला, जीवन के पूरे रुख को बदल डाला, बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे खुशी है कि उदय मन्ना जी मीडिया से बढ़कर समाज में, क्योंकि अगर समाज सकारात्मक नहीं होगा तो मीडिया भी सकारात्मक नहीं होगा, इसलिए इस आंदोलन को अब मीडिया तक सीमित नहीं, क्योंकि अगर हम मीडिया तक सीमित रखेंगे तो हम आइसोलेटेड काम कर रहे होंगे, होलिस्टिक काम नहीं कर रहे होंगे। जब समाज ही सकारात्मक हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मीडिया भी जो है सकारात्मक हो जाएगा। इसलिए समाज में सकारात्मकता लाना बहुत आवश्यक है। और इतने कहानियां चारों तरफ आपको मीडिया में भले नकारात्मकता दिखाए, अपराध और बाकी, मैं अभी कल परसों की बात करता हूं, हमारे हैबिटेट में हमारा एक CSR एक्टिविटी है जिसका नाम है हैबिटेट लर्निंग सेंटर, जहां हम गरीब परिवारों के बच्चों को जो है हम लोग जो है कंप्यूटर में और कुछ अन्य विषयों में हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। तो वहाँ के जो हेड हैं हैबिटेट लर्निंग सेंटर के, उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक बच्चे को मिलवाना चाहती हूँ, इसकी कोई उपलब्धि है, मैं मिलवाना चाहती हूँ। अभी परसों की बात है, मैंने कह दिया कि आओ। तो वो मेरे कमरे में आए मिलने। उस बच्चे का नाम है श्रीकांत सिंह, और जो हमारी विभागाध्यक्ष हैं HLC की, उन्होंने कहा कि सर को बताओ क्या क्या तुम्हारी उपलब्धि रही है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या रहा है। उस बच्चे को हमारे यहीं कैमरा हैंडलिंग में और वीडियोग्राफी में उसने हमारे यहाँ कोर्स किया। वो जैसे ही बोलने लगा तो वो थोड़ा फूट फूट के रोने लग गया। उसने कहा कि सर मैं शादियों में वेटर का काम करता था और फिर मैं बस में कंडक्टरी करने लग गया, और उसी दौरान किसी ने बताया कि हैबिटेट में फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है। तो किसी NGO के माध्यम से मैं इधर आया। अभी एक सप्ताह पहले उसको प्रधानमंत्री कार्यालय में PMO में जो दूरदर्शन टीम है उसमें बतौर कैमरामैन नियुक्त किया गया है, और वो बच्चा PM के साथ अब विदेश घूम रहा है। एक बहुत ही साधारण, वो खुद कह रहा है कि मैं वेटर का काम करता था, वहाँ से उठकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक वो पहुँच गया।
प्राइम मिनिस्टर खुद कहाँ से पहुँचे हैं, कहाँ तक, ये हम जानते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी ऐसे ही लोग पहुँच रहे हैं जो अनथिंकेबल था। तो समाज में बहुत सकारात्मक चीजें हो रही है, बस इनको एक व्यापक दर्शक श्रोता तक पहुंचाना है। ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के जीवन से तो हम लोग हमेशा प्रेरित होते रहे हैं, बायोग्राफीज हम लोग पढ़ते रहे हैं, बट जनसाधारण के जीवन को भी कहीं ना कहीं हमको जो प्रेरणादायी जीवन है उनको अपने युवाओं के और अपने जन साधारण के समक्ष रखने की आवश्यकता है कि एक आम आदमी भी कैसे संघर्ष करके जो है कहां से कहां तक पहुंच गया। हम अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं, आप तो अमेरिका से हैं, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट द ग्रेट इंडियन ड्रीम? आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास, ये स्थिति तो नहीं थी हमारी, लेकिन आज हम बन गए। तो वो अपने पुरुषार्थ से लाखों लोग पलायन करके देश के विभाजन के बाद जो है इधर आए और उन्होंने कहां से कहां तक अपने आप को स्थापित कर दिया। कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है आम आदमी का इस देश में, लेकिन उसने अपने आप को स्थापित कर लिया है। क्या हम इनके जीवन को, और मैं उदय जी ये एक प्रोजेक्ट है, मैं जानता हूं ये कोई आसान प्रोजेक्ट नहीं है और मैं भी सहयोग दूंगा, हम सब सहयोग देंगे। हम सब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो उन तबकों से निकल कर आए हैं जहां से निकलना बहुत कठिन है, पिछड़े इलाकों से, गरीब परिवारों से, और उन्होंने जीवन में अपना एक स्थान बनाया है। ऐसे जीवन को हम, जो आप रील्स और वीडियोस की बात कर रहे थे, उनका एक छोटा सा जीवन परिचय हम समाज के लिए, सक्सेस स्टोरीज नॉट ऑफ एमिनेंट पीपल बट ऑफ द कॉमन पीपल। क्या हम सब मीडिया से जुड़कर हम लोग क्या इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं? क्या अगर हमने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी होगी। क्योंकि जब तारीख लिखी जाती है, इतिहास लिखा जाता है, तब राजा महाराजों के बारे में बताया जाता है। आज से 1000 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो आरजेएस पीबीएच का जो आर्काइव्स है वो एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि भारत के जनसाधारण का जीवन क्या था। इसलिए आम आदमी के जीवन को डॉक्यूमेंट करने का एक काम, जो समाज में प्रेरणा जिनसे मिल सके, युवाओं को मिल सके, ऐसे ऐसे जीवन को अगर हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा, हम वीडियो कॉम्पिटिशन्स करा सकते हैं और जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में कोई भी बेहतर वीडियो बनाएगा किसी के जीवन को लेकर, उसको हम पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। ये देश भर में एक आंदोलन में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बारे में अवश्य हम सब मिलकर विचार करें। और मुझे एक चीज का विश्वास है, देखिए इस समाज में समर्थन देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी हर क्षेत्र में इतना कम हो गया है, विश्वसनीयता, कि लोग देखते हैं कि मैं इसमें निवेश तो करने के लिए तैयार हूं। और निवेश का मतलब मैं सिर्फ पूंजी की बात नहीं कर रहा, समय की भी बात कर रहा हूं। मैं समय भी देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि यह काम निस्वार्थ भाव से व्यापक समाज हित में कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। और एक दशक में उदय मन्ना जी ने स्थापित कर दिया कि वो किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, अपितु व्यापक समाज हित, व्यापक राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सबको आइडिएट करना है, इसको समर्थन करना है। और जैसे आपने कहा कि ये अब एक संस्था या संगठन नहीं है और इसको हमें मात्र मीडिया तक, मीडिया
बिल्कुल, क्योंकि मीडिया इज ए फोर्स मल्टीप्लायर। मीडिया के माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आज एक एक इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, जिनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, जो किसी एक समय में एक समाचार पत्र का जो एक सब्सक्राइबर था उससे ज्यादा एक व्यक्ति का सब्सक्राइबर है। मैं तो मात्र एक मीडिया टीचर हूं। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि मेरे फेसबुक में, मेरे इंस्टा में, मेरे लिंक्डइन में सब मिला के मेरे पास भी 40-50 हजार लोग हैं। तो मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं। यहां बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं, शैला बैठी हुई है ना। तो इन लोगों का कितना होगा? और अगर हम ऐसे हम सबका जोड़ देंगे तो हम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, लाखों लोगों तक। ये कम ताकत है क्या? तो इसलिए हम मात्र तथाकथित मुख्य धारा पर न फोकस करके इस सकारात्मक आंदोलन में जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन तक भी हम पहुंचे। आज पूरी सरकार, मैं जब माखनलाल का कुलपति था तो मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष अनुरोध किया था कि मध्य प्रदेश में जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका प्रशिक्षण आप करवाइए, क्योंकि उतना महत्व दे रही हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में आज जो है लोग प्रेस वालों से नहीं मिल रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं। ये उनका प्रभाव, बढ़ता हुआ प्रभाव है। तो हमें उन तक पहुंचने की ज़रूरत है। हमें इन सब के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के करीब का है। जीवन में खुद मैंने अपने जीवन में भी मैं उस सकारात्मकता से ही प्रेरित होकर अपने जीवन को जिया है मैंने, और ये तय किया है कि हमेशा ही सकारात्मक ही रहूँगा किसी भी परिस्थिति में। ऐसा नहीं था कि कठिनाई नहीं थी, बहुत कठिनाइयाँ जीवन में सामना किया, लेकिन ये ज़रूर तय किया कि किसी भी कीमत में नकारात्मक नहीं बनूंगा, पॉजिटिव ही रहना है। ऊपर वाले ने खून भी जो दिया है वो बी पॉजिटिव दिया है, तो उसने खून देते हुए भी बोल दिया कि तुम्हें पॉजिटिव ही रहना है, बी पॉजिटिव रहना है। तो विकल्प नहीं है मेरे पास पॉजिटिव रहने के सिवाय। तो हम सब भी पॉजिटिविटी के उस, मैं समझता हूँ कि स्वाधीनता के जो स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस का जो वर्षगांठ है, उससे पूर्व ये कई बार क्या होता है कि ये महीने में कुछ कुछ गोली होते हैं विटामिन की, जो सरकार, मतलब जो हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि महीने में 1 गोली ले लेना। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये उदय मन्ना जी जो 1 गोली पॉजिटिविटी की देते हैं वो ज़रूर हम सबको लेना चाहिए। हर हफ्ते में या हर महीने में जब भी हमें समय मिले इनके कार्यक्रम में जुड़ें और वो पॉजिटिविटी की 1 गोली, 1 डोज उनसे ले लेना चाहिए। और हम सबको जो है लगातार इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। आप सब लोग एक छुट्टी के दिन, रविवार के दिन कहते हैं कि परिवार के लिए होता है, लेकिन आज उदय मन्ना जी ने परिवारों को ही बुला लिया कि सारे परिवार ही आए, चलो परिवार के साथ ही मनाओ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर परिवार नहीं जुड़ेगा, आदमी अकेला पॉजिटिव रहेगा, घर वालों को नेगेटिविटी में छोड़ के इधर आएगा, पॉजिटिविटी करेगा, तो कोई मतलब नहीं है। सभी परिवार के परिवार, ये एक पारिवारिक आंदोलन है। इसमें परिवार के हर सदस्य को जो है भाग लेने की ज़रूरत है। मुझे बहुत इस आंदोलन से जुड़कर मैं समझता हूँ कि मैं भी प्रेरित हुआ हूँ, और मुझे लगा, हमेशा ये लगता था कि शायद मैं अक़लियत में हूँ, लेकिन यहाँ आके लगता है कि मैं अक्सरियत में हूँ, मैं बहुमत में हूँ, अल्पसंख्यक नहीं हूँ। मेरे जैसे सोचने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, और मैं इस यात्रा में यथासंभव जो भी सहयोग हो सकता है वो हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। और सबको शुभकामनाएं देते हुए 15 अगस्त की आप सबको शुभकामनाएं। हम सब मिलकर, प्रधानमंत्री ने जो हम सबके सामने सिद्धि से, संकल्प से सिद्धि तक का जो एक ध्येय वाक्य हमको दिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, इसको एक इंडियन ड्रीम विच हैज़ टू बी रियलाइज्ड,
हम उसी ऑब्जेक्टिव के साथ, और अंतिम बात, क्योंकि रामकृष्ण मिशन में खड़ा हूँ, उदय मन्ना जी पर भी वो लागू है, हम सब पर भी वो लागू है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिसे जो मुझे जीवन भर प्रेरित करता रहा और अभी भी करता है, उन्होंने कहा था कि जब भी आप कोई नई बात रखोगे, कोई नया प्रयास करोगे, यू हैव टू पास थ्रू 3 स्टेजेस। उन 3 स्टेजेस में पहला स्टेज उन्होंने कहा रिडिक्यूल, यानी कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कहता अरे उदय मन्ना जी बेकार बैठे हैं रिटायरमेंट के बाद, यार कोई और काम नहीं है, फालतू में क्या पॉजिटिव पॉजिटिव क्या चला रखा है, बहुत कुछ बोलेंगे। अगर उसमें कई लोग डर जाते हैं, वो शुरुआती स्टेज में ही लोगों को डरा दिया जाता है, अरे यार नहीं यार करना नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये रिडिक्यूल का फर्स्ट स्टेज होता है, स्वामी जी ने कहा। द सेकेंड स्टेज स्वामी जी ने कहा कि इज ऑफ ऑपोजिशन। आपका इतना मुखालफत होगी, इतना विरोध होगा कि पूछिए मत, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार दिस गाय मीन्स बिजनेस, हमें इसका विरोध करना है, ये अगर आगे चल पड़ा तो हमारे दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर वो विरोध करने लगेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन विरोध का जरूर सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो अंतिम स्टेज है, वो सबसे खूबसूरत स्टेज है, जिसको स्वामी जी कहते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। जब वही लोग जो कल तक आलोचना कर रहे थे वो कहेंगे कि अरे हमें तो पता था पहले से ही, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, हमें तो पता था ये तो बहुत आगे जाएगा। उदय मन्ना जी के तो नाम में उदय है जी साहब, उदय तो होना ही था, यही लोग कहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस एक्सेप्टेंस के स्टेज में जल्दी ही आएंगे, और उसके लिए हम सबको मिलकर लगातार प्रयास करना होगा। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर केजी सुरेश जी न केवल एक शिक्षक हैं, बल्कि ये सोशल इंजीनियरिंग के भी हैं। आज के संबोधन से ऐसा लगा कि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, जो हम लोग सोच भी रहे थे। लेकिन केजी सुरेश जी ने आज आदेश दे दिया, सक्सेस स्टोरी ऑफ कॉमन पीपल, दिस इज द टॉपिक ऑफ द आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, एंड वी शुड, दीप माथुर जी के संज्ञान में मैं लाता हूँ कि हम लोग सर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज रामकृष्ण मिशन के शारदा ऑडिटोरियम में ये हम लोग शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।